समय नहीं है। यह केवल एक बहाना है, एक ऐसा पर्दा जिसे मन ने बहुत चतुराई से खड़ा कर रखा है ताकि तुम कभी उसकी असली प्रकृति को देख न सको। क्योंकि जिस दिन तुमने यह जान लिया कि समस्या समय की नहीं मन की है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी क्रांति जन्म लेगी जो तुम्हारी सारी पुरानी आदतों, सारी बेहोशी और सारी भागदौड़ को जड़ से हिला देगी। और यही मन नहीं चाहता, क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व तुम्हारी अनजागरूकता पर टिका हुआ है। वह चाहता है कि तुम हमेशा व्यस्त रहो, हमेशा किसी न किसी काम में उलझे रहो और ये सोचते रहो कि अगर थोड़ा और समय मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी ठहर कर ये नहीं देखते कि जो समय तुम्हारे पास अभी है उसी में तुम पूरी तरह उपस्थित क्यों नहीं हो, उसी क्षण को पूरी तरह क्यों नहीं जी पा रहे। क्योंकि समस्या समय की कमी नहीं, तुम्हारी उपस्थिति की कमी है। तुम्हारा मन या तो बीते हुए क्षणों में भटकता रहता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में उलझा रहता है, और जो अभी है, जो इस पल घट रहा है, वह तुम्हारे हाथ से फिसलता चला जाता है। और फिर तुम कहते हो कि समय नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि तुम उस जगह थे ही नहीं जहां जीवन घट रहा था। मन एक ऐसी मशीन है जो बिना रुके चलती रहती है और यह तुम्हें यह विश्वास दिला देती है कि यही तुम हो, कि ये विचार, ये चिंताएं, ये कल्पनाएं ही तुम्हारा स्वरूप हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ी सी दूरी बनाकर देखो तो पाओगे कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, जैसे आकाश में बादल आते हैं और बिखर जाते हैं। लेकिन तुम तो वह आकाश हो जो सदा स्थिर है, सदा शांत है। और जब तक तुम इस आकाश को नहीं पहचानते तब तक बादलों का खेल तुम्हें उलझाता रहेगा, तुम्हें खींचता रहेगा और तुम उसी में खोए रहोगे। फिर चाहे तुम्हारे पास कितना भी समय क्यों न हो, तुम्हें हमेशा यह लगेगा कि कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा है। क्योंकि मन की प्रकृति ही अधूरापन है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे हमेशा कुछ और चाहिए, कुछ नया चाहिए, और इसी तलाश में वह तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाता है। नियंत्रण, यह शब्द भी एक गहरी गलतफहमी से भरा हुआ है, क्योंकि मन को जितना तुम दबाने की कोशिश करते हो वह उतना ही प्रबल होकर लौटता है। जैसे पानी को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करो, वह उतनी ही तेजी से बाहर निकल जाता है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में उसे समझना है, उसे देखना है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विरोध के। क्योंकि जैसे ही तुम उसके खिलाफ खड़े होते हो, एक संघर्ष पैदा हो जाता है और उस संघर्ष में तुम और मन दोनों ही उलझ जाते हो और यही उलझन तुम्हारी थकान का कारण बनती है। इसलिए नियंत्रण का अर्थ दबाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी सजगता है जिसमें मन धीरे धीरे अपनी गति खो देता है, क्योंकि उसे चलने के लिए तुम्हारी बेहोशी की आवश्यकता होती है। जैसे ही तुम जागरूक होते हो वह अपने आप धीमा पड़ने लगता है। जैसे अंधकार प्रकाश के सामने टिक नहीं पाता। तुमने कभी अनुभव किया है कि जब तुम पूरी तरह किसी कार्य में डूब जाते हो, जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, तो समय जैसे ठहर जाता है, घड़ी चलती रहती है, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई भागदौड़ नहीं होती, कोई बेचैनी नहीं होती, क्योंकि उस क्षण में मन पीछे हट जाता है और तुम्हारी चेतना सामने आ जाती है। और वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। लेकिन तुम उसे भूल गए हो, क्योंकि बचपन से तुम्हें सिखाया गया है कि और करो, और सोचो, और बनो, और पाओ। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि ठहरो, देखो और बस रहो। और यही सबसे बड़ा रहस्य है कि जो कुछ भी तुम खोज रहे हो वह कहीं बाहर नहीं है, वह इसी क्षण में छिपा हुआ है। लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें अपने मन की भीड़ से बाहर आना होगा। विचारों की यह भीड़ एक आदत बन चुकी है और आदतें इतनी गहरी हो जाती हैं कि वे तुम्हारा स्वभाव लगने लगती हैं। लेकिन कोई भी आदत स्थायी नहीं होती। अगर तुम उसे देख सको, अगर तुम उसमें होश ले आ सको, क्योंकि होश एक आग की तरह है जो हर अनजानी चीज को जला देता है। और जब तुम अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपनी बेचैनी को देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे उनके बीच एक दूरी बनने लगती है और उसी दूरी में स्वतंत्रता का जन्म होता है। वही दूरी तुम्हें यह एहसास कराती है कि तुम मन नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक विशाल हो, कहीं अधिक गहरे हो। अक्सर तुम सोचते हो कि अगर परिस्थितियां बदल जाएं, अगर काम कम हो जाए, अगर जिम्मेदारियां हल्की हो जाएं, तो तुम शांत हो जाओगे।
लेकिन यह केवल एक भ्रम है, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी और अगर तुम्हारी शांति उन पर निर्भर है तो वह कभी स्थायी नहीं हो सकती। सच्ची शांति तब आती है जब तुम हर परिस्थिति के बीच में भी स्थिर रह सको, जब तुम्हारा केंद्र अडिग हो जाए। और यह तभी संभव है जब तुम अपने मन के खेल को समझ लो, जब तुम देख लो कि वह कैसे हर छोटी सी बात को बड़ा बना देता है, कैसे वह हर स्थिति में समस्या खोज लेता है और कैसे वह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम असहाय हो। लेकिन जैसे ही तुम यह देख लेते हो, एक नया द्वार खुलता है, एक ऐसी संभावना जन्म लेती है जहां तुम प्रतिक्रियाशील नहीं रहते बल्कि उत्तरदायी बन जाते हो, जहां तुम हर चीज को देखने लगते हो, समझने लगते हो और फिर तुम्हारे निर्णय मन की आदतों से नहीं बल्कि तुम्हारी जागरूकता से आते हैं। और यही वास्तविक स्वतंत्रता है, यही वह बिंदु है जहां से जीवन बदलना शुरू होता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के। तुम्हारी ऊर्जा जो अभी बिखरी हुई है, जो हजारों दिशाओं में दौड़ रही है, वही ऊर्जा जब एक दिशा में केंद्रित होती है तो वह ध्यान बन जाती है। और ध्यान कोई क्रिया नहीं है, कोई विधि नहीं है, बल्कि एक अवस्था है जहां तुम पूरी तरह उपस्थित हो, जहां तुम कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ देख रहे हो। और इस देखने में ही एक गहरी शांति उतरने लगती है, एक ऐसा मौन जन्म लेता है जो शब्दों से परे है, जो विचारों से परे है, और वही मौन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाता है। अहंकार इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि वह हमेशा यह चाहता है कि कुछ विशेष हो, कुछ अलग हो। वह हमेशा तुलना करता है, हमेशा मापता है, और इसी माप तोल में वह तुम्हें थका देता है। लेकिन जब तुम साक्षी बनते हो, जब तुम बस देखते हो, तो अहंकार धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है, क्योंकि उसे अस्तित्व में रहने के लिए तुम्हारी पहचान की आवश्यकता होती है। और जब तुम उसे पहचानना बंद कर देते हो तो वह अपने आप मिटने लगता है, जैसे सपना जागने पर समाप्त हो जाता है। मौन यह कोई खालीपन नहीं है, यह एक जीवंतता है, एक गहराई है जिसमें सब कुछ समा जाता है। और जब तुम इस मौन को छूते हो तो तुम्हें अनुभव होता है कि जो कुछ भी तुम खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था, तुम बस बाहर भटक रहे थे। और अब जब तुम भीतर लौटते हो तो सब कुछ अपने आप स्पष्ट होने लगता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी योजना के। और धीरे धीरे, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, एक बदलाव घटता है, जहां मन अब तुम्हारा मालिक नहीं रहता, वह एक साधन बन जाता है, एक उपयोगी माध्यम जिसे तुम आवश्यकता के अनुसार उपयोग करते हो और फिर छोड़ देते हो। और इस स्थिति में जीवन एक बोझ नहीं रहता बल्कि एक उत्सव बन जाता है, एक ऐसा उत्सव जिसमें हर क्षण नया है, हर अनुभव ताजा है और तुम पहली बार वास्तव में जीना शुरू करते हो। समय की कमी का विचार जितना साधारण दिखाई देता है, उतना ही गहरा जाल अपने भीतर छुपाए बैठा है, क्योंकि यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली का प्रतिबिंब है। एक ऐसी अवस्था जिसमें मन ने तुम्हें इस तरह उलझा दिया है कि तुम हर क्षण किसी न किसी दौड़ में लगे हुए हो, और यह दौड़ कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही चल रही है। एक विचार दूसरे विचार को धकेलता है, एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देती है, और इस अंतहीन श्रृंखला में तुम यह भूल जाते हो कि तुम इस सब के साक्षी भी हो सकते हो, तुम इससे परे भी हो सकते हो। लेकिन मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह तुम्हें कभी ठहरने नहीं देता, क्योंकि जैसे ही तुम ठहरते हो, एक क्षण के लिए भी रुकते हो, तुम्हें उसकी असलियत दिखने लगती है। तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि यह सारा शोर, यह सारी भागदौड़, यह सारी बेचैनी किसी वास्तविक आवश्यकता से नहीं बल्कि एक गहरी आदत से पैदा हो रही है। और आदतें जितनी पुरानी होती हैं उतनी ही सशक्त प्रतीत होती हैं, लेकिन वे सशक्त नहीं होती, वे केवल दोहराव से बनी हुई होती हैं। और दोहराव को तोड़ा जा सकता है यदि उसमें जागरूकता का प्रकाश प्रवेश कर जाए। जब तुम ये कहना बंद कर देते हो कि समय नहीं है और ये देखना शुरू करते हो कि वास्तव में क्या हो रहा है, तब एक नया द्वार खुलता है, क्योंकि तब तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है। और यही मोड़ सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हें केवल उलझा सकती है, वह तुम्हें अस्थायी समाधान दे सकती है।
लेकिन भीतर की यात्रा ही तुम्हें जड़ तक ले जाती है, जहां से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, जहां से विचार उठते हैं, जहां से इच्छाएं जन्म लेती हैं और जहां से तुम्हारी सारी प्रतिक्रियाएं आकार लेती हैं। और यदि तुम उस स्रोत को देख सको, उस मूल को पहचान सको, तो बहुत कुछ अपने आप बदलने लगता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दबाव के, क्योंकि समझ अपने आप परिवर्तन ले आती है। तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम ही उसके मालिक हो, कि तुम ही निर्णय लेते हो। लेकिन यदि तुम ईमानदारी से देखो तो पाओगे कि अधिकांश समय निर्णय अपने आप हो रहे हैं, विचार अपने आप उठ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं अपने आप घट रही हैं, जैसे कोई यंत्र चल रहा हो और तुम केवल उसके साथ बहते जा रहे हो। और इसी बहाव में तुम्हें यह भ्रम बना रहता है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, लेकिन यह नियंत्रण नहीं, यह केवल आदतों का संचालन है, एक स्वचालित प्रक्रिया। और जब तक तुम इसे पहचानते नहीं, तब तक तुम इससे मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि मुक्ति का पहला कदम ही पहचान है। यह देखना कि जो कुछ हो रहा है वह कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, और उसमें तुम्हारी वास्तविक भूमिका क्या है। और जैसे जैसे यह देखने की क्षमता गहरी होती जाती है, एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है, जहां तुम धीरे धीरे अपने ही मन के खेल से अलग खड़े होने लगते हो। जैसे कोई दर्शक किसी नाटक को देख रहा हो, वह उसमें शामिल नहीं है, लेकिन वह पूरी तरह जागरूक है, और इस जागरूकता में एक अद्भुत शक्ति छुपी होती है। क्योंकि जब तुम केवल देखते हो, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी निर्णय के, तो मन की गति अपने आप धीमी होने लगती है, क्योंकि उसे चलने के लिए तुम्हारी पहचान की आवश्यकता होती है, तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता होती है। और जब तुम वह सहयोग देना बंद कर देते हो, तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो निरंतर कुछ करने की इच्छा है, वह भी इसी मन की उपज है, क्योंकि वह तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। वह हमेशा कुछ नया खोजता रहता है, कुछ और पाने की इच्छा जगाता रहता है। और इसी खोज में तुम ये भूल जाते हो कि जो है वह कितना पूर्ण है, वह कितना पर्याप्त है। लेकिन यह पूर्णता तभी दिखाई देती है जब मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, जब विचारों का प्रवाह धीमा पड़ जाए, और उस शांति में तुम पहली बार अपने भीतर के उस स्थान को छू पाते हो जहां कोई कमी नहीं है, जहां कोई अधूरापन नहीं है, जहां सब कुछ जैसा है वैसा ही पूर्ण है। यह पूर्णता कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई लक्ष्य नहीं है जिसे तुम्हें पाना है। यह तो तुम्हारा स्वभाव है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद है, लेकिन मन के शोर ने उसे ढक रखा है। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, लेकिन सूरज कभी गायब नहीं होता, वह हमेशा वहीं होता है, बस तुम्हारी दृष्टि उस तक नहीं पहुंच पाती। और जैसे ही बादल हटते हैं, सूरज अपने आप प्रकट हो जाता है। उसी तरह जैसे ही मन का शोर कम होता है, तुम्हारा असली स्वरूप अपने आप सामने आ जाता है। उसे लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, वह पहले से ही है। और इस समझ के साथ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन उतरने लगता है, एक ऐसा मौन जो केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति है, एक गहराई है जिसमें तुम डूब सकते हो, जिसमें तुम खो सकते हो। और इस खो जाने में ही वास्तविक मिलन होता है, क्योंकि जब तक तुम अपने मन के साथ जुड़े हुए हो, तब तक तुम अपने असली स्वरूप से दूर हो। और जैसे ही यह जुड़ाव ढीला पड़ता है, एक नया संबंध जन्म लेता है, एक ऐसा संबंध जो तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व की जड़ों से जोड़ देता है। तुम्हारी ऊर्जा जो पहले हजारों दिशाओं में बिखरी हुई थी, अब धीरे धीरे एक दिशा में बहने लगती है। और यह दिशा कोई बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की होती है। और जब ऊर्जा भीतर की ओर बहती है, तो वह तुम्हें गहराई में ले जाती है, वह तुम्हें उस स्थान तक ले जाती है जहां विचारों की पहुंच समाप्त हो जाती है, जहां शब्दों का अर्थ खो जाता है और केवल अनुभव बचता है, एक शुद्ध अनुभव जिसमें कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, केवल होना है, केवल अस्तित्व है। और इस अवस्था में तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन अपने आप घट रहा है एक स्वाभाविक प्रवाह में, और जितना तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही वह हाथ से फिसलता है। लेकिन जैसे ही तुम पकड़ छोड़ देते हो, जैसे ही तुम उस प्रवाह के साथ बहने लगते हो, एक सहजता आ जाती है, एक सरलता आ जाती है, जिसमें कोई संघर्ष नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, केवल एक स्वीकृति होती है। और इस स्वीकृति में ही गहरी शांति छुपी होती है। धीरे धीरे यह शांति तुम्हारे हर कार्य में, हर संबंध में, हर क्षण में झलकने लगती है।
तुम वही काम करते हो जो पहले करते थे, लेकिन अब उनमें एक अलग गुणवत्ता होती है, एक अलग गहराई होती है, क्योंकि अब तुम उनमें खोए हुए नहीं हो, अब तुम उनमें जागरूक हो। और ये जागरूकता ही तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम देती है, एक नई दिशा देती है, जहां हर क्षण एक ध्यान बन जाता है, हर क्रिया एक साधना बन जाती है, और जीवन स्वयं एक ध्यानपूर्ण यात्रा बन जाता है। और फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी विशेष घटना के, तुम्हें यह अनुभव होता है कि मन अब पहले जैसा प्रभाव नहीं डालता। उसके विचार आते हैं, लेकिन वे तुम्हें बहा नहीं ले जाते, वे केवल गुजर जाते हैं, जैसे हवा का एक झोंका आता है और चला जाता है, और तुम वहीं रहते हो, स्थिर, शांत, अडिग। और इसी स्थिरता में एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, जो किसी बाहरी चीज से जुड़ी नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने होने से उपजती है। और यही वह क्षण है जहां तुम्हें यह सच्चाई स्पष्ट हो जाती है कि समस्या कभी समय की थी ही नहीं, वह हमेशा मन की थी। और जैसे ही मन को समझ लिया, जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हो गई, समय अपने आप पर्याप्त हो गया, हर क्षण अपने आप पूर्ण हो गया, और जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि एक सुंदर, शांत और गहन अनुभव बन गया, जिसमें कोई जल्दी नहीं, कोई कमी नहीं, केवल एक निरंतर बहता हुआ अस्तित्व है जो हर पल अपने आप में संपूर्ण है। जब यह समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ने लगती है कि समय की कमी केवल एक भ्रम थी और मन ही वह केंद्र है जहां सारी उलझनें जन्म लेती हैं, तब तुम्हारे भीतर एक और गहरी परत खुलने लगती है, एक ऐसी परत जहां तुम केवल विचारों को ही नहीं बल्कि विचारों के बीच के अंतराल को भी महसूस करने लगते हो। और यही अंतराल तुम्हें उस मौन के और करीब ले जाता है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद था, लेकिन जिसे तुमने कभी सच में सुना ही नहीं, क्योंकि मन के निरंतर शोर ने उसे दबा रखा था। और जैसे ही यह शोर थोड़ा कम होता है, तुम्हें पहली बार यह अनुभव होने लगता है कि शांति कोई बाहर से लाई जाने वाली चीज नहीं है, यह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है, बस तुम उससे अनजान थे, तुमने कभी उसकी ओर देखा ही नहीं, तुम हमेशा बाहर की ओर दौड़ते रहे, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, और इसी दौड़ में तुमने अपने ही अस्तित्व के उस शांत केंद्र को खो दिया जो कभी खोया ही नहीं था, केवल तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो गया था। और अब जब तुम्हारी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है तो तुम देखते हो कि मन कितनी सूक्ष्म चालें चलता है। वह केवल बड़े विचारों के रूप में ही नहीं आता, बल्कि बहुत छोटे छोटे संकेतों में भी प्रकट होता है। कभी एक हल्की सी चिंता के रूप में, कभी एक अनजानी सी बेचैनी के रूप में, कभी बिना किसी कारण के उठने वाली एक असंतोष की भावना के रूप में। और यदि तुम सतर्क नहीं हो तो यह छोटी सी लहर धीरे धीरे एक बड़ी लहर में बदल जाती है और तुम्हें अपने साथ बहा ले जाती है। लेकिन अब जब तुम्हारे भीतर सजगता की एक ज्योति जलने लगी है तो तुम इन छोटी लहरों को भी देख सकते हो, तुम उन्हें जन्म लेते हुए देख सकते हो। और जैसे ही तुम उन्हें देखते हो वे अपनी शक्ति खोने लगती हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व तुम्हारी अनदेखी पर टिका हुआ था। और अब जब तुम उन्हें देख रहे हो तो वे टिक नहीं पाती, वे अपने आप विलीन होने लगती हैं। यह देखने की कला ही वास्तविक परिवर्तन का आधार है, क्योंकि यहां तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम केवल देख रहे हो। और इस देखने में ही एक गहरी ऊर्जा छुपी होती है, एक ऐसी ऊर्जा जो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के हर उस चीज को बदल देती है जिसे तुमने वर्षों से पकड़े रखा था। और यही कारण है कि जितना तुम प्रयास करते हो मन को बदलने का, उतना ही वह तुम्हारे हाथ से निकल जाता है, क्योंकि प्रयास स्वयं मन का ही एक हिस्सा है और मन अपने ही खिलाफ कैसे काम कर सकता है। इसलिए जितना तुम प्रयास छोड़ते हो, जितना तुम केवल देखने में उतरते हो, उतना ही मन की पकड़ ढीली होने लगती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई संवेदनशीलता जन्म लेती है, एक ऐसी संवेदनशीलता जो हर क्षण को, हर अनुभव को गहराई से महसूस करने लगती है। अब तुम केवल जी नहीं रहे होते, बल्कि हर क्षण को पूरी तरह से अनुभव कर रहे होते हो, चाहे वो सुख हो या दुख, शांति हो या अशांति। तुम उससे भाग नहीं रहे, तुम उसे दबा नहीं रहे, तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम केवल उसे देख रहे हो।
उसे स्वीकार कर रहे हो, और इस स्वीकृति में ही एक गहरा रूपांतरण छुपा हुआ है। क्योंकि जब तुम किसी चीज का विरोध नहीं करते तो वह अपने आप बदलने लगती है, वह अपने आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। और इसी प्रक्रिया में तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि तुम्हारी अधिकांश प्रतिक्रियाएं वास्तव में तुम्हारी नहीं हैं, वे केवल सीखी हुई हैं, वे केवल तुम्हारे अतीत के अनुभवों का परिणाम हैं। और जब तक तुम उन्हें पहचानते नहीं तब तक तुम उन्हें दोहराते रहोगे, बार बार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों के साथ। लेकिन जब तुम उन्हें देख लेते हो, जब तुम ये समझ लेते हो कि यह केवल एक पुराना ढर्रा है, एक पुरानी आदत है, तो उसमें एक दूरी आ जाती है। और इसी दूरी में तुम्हें पहली बार यह स्वतंत्रता मिलती है कि तुम उसी तरह प्रतिक्रिया न करो, तुम कुछ नया चुन सको, कुछ अलग कर सको। और यही वास्तविक परिवर्तन है। तुम्हारे भीतर जो मैं का भाव है, जो हमेशा कहता है कि मैं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं चुन रहा हूं, वह भी धीरे धीरे प्रश्नों के घेरे में आने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी सजगता गहरी होती है, तुम देखते हो कि यह मैं भी एक विचार ही है, एक धारणा है जो समय के साथ बनती गई है और जिसे तुमने सच मान लिया है। लेकिन जब तुम उसे भी देखने लगते हो, जब तुम उस पर भी प्रकाश डालते हो, तो वो भी अपनी ठोसता खोने लगता है, वो भी एक लहर की तरह आता है और चला जाता है। और तब तुम्हें पहली बार यह अनुभव होता है कि तुम उससे भी परे हो, तुम उस मैं से भी बड़े हो जो अब तक तुम्हें सीमित करता आया था। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत शांत होता है, इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, लेकिन इसकी गहराई बहुत विशाल होती है। क्योंकि यहीं से वास्तविक स्वतंत्रता का जन्म होता है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, जो किसी उपलब्धि से जुड़ी नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने होने की पहचान से आती है। और जब यह पहचान स्पष्ट हो जाती है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है, बिना किसी बाहरी परिवर्तन के, बिना किसी प्रयास के। क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे, अब तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। और जब दृष्टि बदलती है तो पूरा संसार बदल जाता है। अब तुम जीवन को एक समस्या के रूप में नहीं देखते जिसे सुलझाना है, बल्कि एक रहस्य के रूप में देखते हो जिसे जीना है। और इस जीने में कोई जल्दी नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता, क्योंकि अब तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, अब तुम्हें कुछ बनना नहीं है, अब तुम केवल होना चाहते हो। और इस होने में ही एक गहरी संतुष्टि है, एक ऐसी तृप्ति जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि अपने आप से मिलने से आती है। और इस यात्रा में मौन तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है, क्योंकि मौन में ही तुम अपने आप को सबसे स्पष्ट रूप में देख पाते हो, मौन में ही तुम अपने विचारों से परे जा पाते हो, और मौन में ही तुम्हें वह गहराई मिलती है जहां से सारा जीवन उत्पन्न होता है। और जैसे जैसे तुम इस मौन में डूबते जाते हो, तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक व्यापक चेतना का हिस्सा हो, एक ऐसी चेतना जो हर जगह है, हर चीज में है। और यह अनुभव तुम्हें एक ऐसी करुणा से भर देता है, एक ऐसे प्रेम से भर देता है जो किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि हर चीज में बहने लगता है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं रह जाता, वह एक व्यापक प्रवाह का हिस्सा बन जाता है, जहां हर क्रिया में, हर शब्द में, हर मौन में एक गहराई होती है, एक सच्चाई होती है। और यह सच्चाई किसी सिद्धांत से नहीं आती, किसी शिक्षा से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे अपने अनुभव से आती है, तुम्हारी अपनी जागरूकता से आती है। और यही उसे वास्तविक बनाती है, यही उसे जीवंत बनाती है। और अंततः जब यह समझ पूरी तरह से तुम्हारे भीतर उतर जाती है तो तुम ये देख पाते हो कि मन अब भी है, वह आता है, जाता है, विचार उठते हैं, गिरते हैं, लेकिन अब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करते, अब वे तुम्हारे स्वामी नहीं हैं, वे केवल एक साधन है, एक माध्यम है जिनका उपयोग तुम करते हो और फिर उन्हें छोड़ देते हो। और इस अवस्था में जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है, एक ऐसा प्रवाह जिसमें कोई संघर्ष नहीं, कोई दबाव नहीं, केवल एक गहरी शांति है, एक गहरा मौन है। और उसी मौन में तुम्हें वह सब मिल जाता है जिसे पाने के लिए तुमने कभी समय की कमी का बहाना बनाया था। और अब जब मन शांत है तो हर क्षण अपने आप विस्तृत हो गया है, हर पल अपने आप पूर्ण हो गया है, और जीवन पहली बार सच में जिया जाने लगा। रुको,
बस एक पल के लिए रुको, क्योंकि जो भाग रहा है वह समय नहीं, वह तुम्हारा मन है, और जो शांत हो सकता है वह समय नहीं, वह तुम्हारी चेतना है। तुमने हमेशा सुना है कि समय सब बदल देगा, लेकिन इस वाक्य का असली अर्थ कभी भीतर उतर कर महसूस नहीं किया, क्योंकि तुम समय को बदलने देना नहीं चाहते, तुम खुद बदलने की कोशिश करते हो, और यही सबसे बड़ा संघर्ष बन जाता है। तुम हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार ढालना चाहते हो, हर दर्द को तुरंत समाप्त करना चाहते हो, हर असुविधा से भाग जाना चाहते हो, और इसी भागने में तुमने अपनी सारी शांति खो दी है। जबकि अस्तित्व की गहराई में एक बहुत ही सरल रहस्य छुपा है कि जो कुछ भी है वह बदलने के लिए ही है, और जो बदल रहा है उसे रोकना ही पीड़ा का कारण है। तुम अगर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अगर तुम अपने भीतर उस स्थान को खोज लो जहां कोई हड़बड़ी नहीं है, जहां कोई मांग नहीं है, जहां कोई शिकायत नहीं है, तो तुम देखोगे कि समय अपने आप काम कर रहा है, बिना तुम्हारी मदद के, बिना तुम्हारे हस्तक्षेप के। जैसे रात अपने समय पर दिन में बदल जाती है, जैसे सर्दी अपने समय पर गर्मी में पिघल जाती है, वैसे ही तुम्हारी हर स्थिति, हर भावना, हर दर्द अपने समय पर बदल जाएगा। लेकिन तुम बीच में खड़े हो जाते हो, तुम अधीर हो जाते हो, तुम कहते हो अभी बदलो, अभी ठीक हो जाओ, अभी सब सही हो जाए, और यही अभी तुम्हारे लिए कैद बन जाता है। क्योंकि अस्तित्व कभी तुम्हारे अभी के हिसाब से नहीं चलता, वह अपने ही गहरे नियमों के अनुसार बहता है, और जो उसके साथ बहना सीख जाता है वही शांत हो जाता है। तुम्हारा मन हमेशा भविष्य में भागता है, वह हमेशा किसी ऐसे क्षण की तलाश में रहता है जहां सब कुछ सही होगा, जहां कोई समस्या नहीं होगी, जहां सब कुछ स्थिर और सुरक्षित होगा। लेकिन यह केवल एक कल्पना है, एक मृगमरीचिका है, क्योंकि जीवन कभी स्थिर नहीं होता, वह हर क्षण बदलता रहता है, वह हर पल नया होता है। और अगर तुम इस बदलते हुए जीवन को पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ खालीपन आएगा। तुम जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा खो दोगे। इसलिए समझो, शांति का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ सही हो जाए। शांति का मतलब यह है कि तुम उस जगह पहुंच जाओ जहां कुछ भी सही या गलत नहीं है, जहां केवल देखना है, केवल होना है। जब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो तो समय तुम्हारे लिए समस्या नहीं रह जाता, वह तुम्हारा साथी बन जाता है। फिर हर बदलाव एक नई संभावना बन जाता है, हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार बन जाता है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम दुखी होते हो तो समय बहुत धीमा लगता है, और जब तुम खुश होते हो तो समय उड़ता हुआ लगता है। इसका मतलब यह है कि समय जैसा तुम महसूस करते हो वह वास्तव में तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। समय अपने आप में न तो तेज है न धीमा, वह बस है, लेकिन तुम्हारा मन उसे रंग देता है, उसे अर्थ देता है, उसे बोझ बना देता है। और यही कारण है कि जब तुम बेचैन होते हो तो हर पल भारी लगने लगता है, हर क्षण एक बोझ बन जाता है। लेकिन अगर तुम शांत हो जाओ, अगर तुम भीतर से स्थिर हो जाओ, तो वही समय तुम्हारे लिए एक गहरी शांति का अनुभव बन सकता है। वही पल जो पहले तुम्हें काटने दौड़ते थे अब तुम्हें सहलाने लगते हैं। इसलिए समझो, समस्या समय में नहीं है, समस्या तुम्हारे भीतर की अस्थिरता में है, और समाधान भी बाहर नहीं है, समाधान तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपने भीतर उस मौन को छू लेते हो जहां कोई विचार नहीं है, जहां कोई इच्छा नहीं है, जहां केवल एक साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है, तब तुम पाते हो कि समय तुम्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि समय केवल उस पर असर डालता है जो बदलता है। और तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जो कभी नहीं बदलता। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही तुम्हारी शांति है। लेकिन इस केंद्र तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही कठिन कदम उठाना होगा। तुम्हें रुकना होगा, तुम्हें भागना बंद करना होगा, तुम्हें हर उस आदत को छोड़ना होगा जो तुम्हें बाहर की ओर खींचती है। क्योंकि जब तक तुम बाहर भागते रहोगे तुम कभी भीतर नहीं पहुंच पाओगे, और जब तक तुम भीतर नहीं पहुंचते तुम कभी उस शांति को नहीं जान पाओगे जो समय से परे है। तुम्हारे भीतर एक गहरी बेचैनी है, और यह बेचैनी इसलिए नहीं है कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं,
बल्कि इसीलिए है कि तुम समस्याओं से लड़ रहे हो। तुम हर उस चीज को बदलना चाहते हो जो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन तुम यह नहीं समझते कि हर चीज का अपना समय होता है। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, एक फूल को खिलने में समय लगता है, और तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन होना है उसे भी समय चाहिए। लेकिन तुम अधीर हो जाते हो, तुम चाहते हो कि सब कुछ तुरंत हो जाए, और यही अधीरता तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। अगर तुम सच में समझ जाओ कि समय तुम्हारा दुश्मन नहीं है बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतर सकती है, क्योंकि तब तुम हर चीज को अपने समय पर होने दोगे। तुम हर अनुभव को पूरी तरह जी पाओगे, तुम हर पल को बिना किसी जल्दबाजी के महसूस कर पाओगे। और यही जीने का असली तरीका है। जब तुम शांत हो जाते हो तो तुम देखते हो कि जीवन अपने आप घट रहा है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। जैसे नदी बहती है, जैसे हवा चलती है, जैसे बादल आते और जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ घट रहा है, और तुम केवल एक साक्षी हो, एक दर्शक। और यही साक्षी भाव तुम्हें उस गहराई तक ले जाता है जहां समय का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जहां केवल एक शाश्वत मौन है, एक अनंत शांति है। और जब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम समझते हो कि शांत रहो, समय सब बदल देगा। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जा सकता है। धीरे धीरे यह समझ भीतर उतरने लगती है कि जो बदल रहा है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जिसे तुम पकड़ कर बैठे हो वह केवल एक भ्रम है, एक आदत है, एक डर है जो तुम्हें छोड़ने नहीं देता। क्योंकि छोड़ना तुम्हें मृत्यु जैसा लगता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने पकड़ छोड़ दी तो तुम खत्म हो जाओगे, लेकिन सच्चाई ठीक इसके उलट है। जो छोड़ देता है वही बच जाता है, और जो पकड़ कर बैठा रहता है वही धीरे धीरे टूटता चला जाता है। यही कारण है कि जितना अधिक तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, उतना ही अधिक जीवन तुम्हें अस्थिर कर देता है। क्योंकि जीवन नियंत्रण को नहीं, समर्पण को जानता है। जीवन पकड़ को नहीं, प्रवाह को जानता है। तुम्हारे भीतर जो डर है वह वास्तव में समय का नहीं है, वह इस बात का है कि अगर समय ने सब बदल दिया तो तुम्हारी पहचान क्या रह जाएगी। क्योंकि तुमने अपनी पहचान उन चीजों से जोड़ ली है जो बदलने वाली है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी असफलता, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी स्मृतियां। और जब इनमें से कोई भी चीज हिलती है तो तुम्हें लगता है कि तुम हिल रहे हो, जबकि सच्चाई यह है कि तुम कभी नहीं हिलते। तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जो हमेशा स्थिर है, जो हमेशा शांत है, जो हमेशा मौन है, लेकिन तुमने कभी उसकी ओर देखा ही नहीं। तुम हमेशा बाहर की हलचल में उलझे रहे और भीतर की स्थिरता को अनदेखा कर दिया। जब तुम पहली बार इस स्थिरता को महसूस करते हो तो एक अजीब सा अनुभव होता है, जैसे सब कुछ रुक गया हो, जैसे समय ठहर गया हो। लेकिन वास्तव में समय नहीं रुकता, तुम्हारा मन रुक जाता है। और जब मन रुकता है तो समय का प्रभाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय केवल विचारों में चलता है, समय केवल स्मृतियों और कल्पनाओं में होता है। वर्तमान क्षण में कोई समय नहीं होता, वहां केवल होना होता है, एक शुद्ध निर्मल निर्विचार होना। और यही वर्तमान क्षण तुम्हारा द्वार है। लेकिन तुम हमेशा इससे दूर भागते हो। तुम या तो अतीत में खोए रहते हो या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हो। तुम कभी यहां नहीं होते, और जब तक तुम यहां नहीं होते तब तक तुम कभी शांत नहीं हो सकते, क्योंकि शांति केवल वर्तमान में है और कहीं नहीं। समझो, अतीत अब अस्तित्व में नहीं है, वह केवल तुम्हारी स्मृति में है, और भविष्य अभी आया नहीं है, वह केवल तुम्हारी कल्पना में है। तो फिर जो वास्तविक है वह केवल यह क्षण है। और अगर तुम इस क्षण में पूरी तरह उतर जाओ तो तुम पाओगे कि यहां कोई समस्या नहीं है, यहां कोई संघर्ष नहीं है, यहां केवल एक गहरी शांति है, एक गहरा मौन है। लेकिन तुम्हारा मन इस मौन से डरता है,
क्योंकि मौन में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मन केवल शोर में जीवित रह सकता है, विचारों में, कल्पनाओं में, चिंताओं में, और इसलिए वह तुम्हें लगातार व्यस्त रखता है। वह तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है। वह तुम्हें कुछ न कुछ करने के लिए उकसाता है ताकि तुम कभी रुककर अपने भीतर न देख सको। अगर तुम सच में इस खेल को समझ लो तो तुम धीरे धीरे मन से दूरी बनाना शुरू कर सकते हो। तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करोगे, तुम उससे लड़ोगे नहीं, तुम बस उसे देखोगे जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर खड़े होकर उसे देख रहे हो। तुम उसमें कूदोगे नहीं, तुम उसके साथ बहोगे नहीं, तुम केवल साक्षी बनोगे। और यही साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हें उस गहराई में ले जाएगा जहां मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, जहां विचार अपने आप कम होने लगते हैं, जहां भीतर एक खालीपन पैदा होता है। और यह खालीपन डरावना नहीं होता, यह बहुत ही सुंदर होता है, क्योंकि इसी खालीपन में तुम अपने असली स्वरूप को जान सकते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य एक सक्रिय जागरूकता है, एक ऐसी स्थिति जहां तुम पूरी तरह सजग हो लेकिन जल्दी में नहीं हो, जहां तुम पूरी तरह उपस्थित हो लेकिन किसी परिणाम की मांग नहीं कर रहे हो। यही असली धैर्य है। जब तुम इस धैर्य में जीना शुरू करते हो तो समय तुम्हारे लिए एक बोझ नहीं रह जाता, वह एक प्रक्रिया बन जाता है, एक ऐसा प्रवाह जिसमें हर चीज अपने सही समय पर घटती है। तुम देखते हो कि जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थीं वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। जो बातें पहले तुम्हें बेचैन कर देती थीं अब वे तुम्हें छू भी नहीं पाती, क्योंकि तुम भीतर से बदल रहे हो। और यही असली परिवर्तन है। बाहर की परिस्थितियां नहीं बदलती, तुम्हारी दृष्टि बदलती है। और जब दृष्टि बदलती है तो पूरा संसार बदल जाता है। वही लोग, वही जगहें, वही घटनाएं अब तुम्हें अलग तरीके से दिखने लगती हैं, क्योंकि अब तुम उन्हें अपने मन के रंगों से नहीं देख रहे, बल्कि एक साफ शांत चेतना से देख रहे हो। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वह भी धीरे धीरे रूपांतरित होने लगती है, क्योंकि अब तुम उससे भाग नहीं रहे, अब तुम उससे लड़ नहीं रहे, अब तुम उसे समझ रहे हो। और जैसे ही समझ आती है पीड़ा अपनी पकड़ खो देती है, क्योंकि पीड़ा अज्ञान में ही जीवित रह सकती है, जागरूकता में नहीं। और इसी जागरूकता में तुम पाते हो कि समय वास्तव में तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें हर अनुभव के माध्यम से कुछ सिखा रहा है, वह तुम्हें परिपक्व बना रहा है, वह तुम्हें गहरा बना रहा है। लेकिन अगर तुम अधीर हो, अगर तुम हर चीज को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हो तो तुम इस सीख को खो दोगे। इसलिए जब भी जीवन में कुछ कठिन आए तो तुरंत उसे बदलने की कोशिश मत करो। पहले उसे देखो, उसे महसूस करो, उसके साथ कुछ देर बैठो और धीरे धीरे तुम देखोगे कि उसमें भी एक छुपा हुआ संदेश है, एक ऐसी समझ है जो तुम्हें और गहरा बना सकती है। और जब यह समझ की आँख पूरी तरह तुम्हारे भीतर उतर जाती है तो तुम अपने आप शांत हो जाते हो। तुम्हें शांत रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, शांति तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। और तब यह वाक्य शांत रहो, समय सब बदल देगा, तुम्हारे लिए कोई सांत्वना नहीं रह जाता, वो तुम्हारा अनुभव बन जाता है। तुम अब जानते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। और यही सबसे बड़ी राहत है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि तुम्हारी कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं है, तुम्हारा कोई भी दुख स्थायी नहीं है और तुम्हारी कोई भी खुशी भी स्थायी नहीं है। सब कुछ आता है और चला जाता है, लेकिन इस आने जाने के बीच एक चीज है जो हमेशा बनी रहती है और वह तुम हो। तुम्हारी साक्षी चेतना, तुम्हारा मौन, तुम्हारी उपस्थिति। और जब तुम उसे जान लेते हो तो फिर समय का कोई डर नहीं रह जाता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो। और यही समझ तुम्हें एक ऐसी स्वतंत्रता देती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, एक ऐसी शांति जिसे कोई छीन नहीं सकता, एक ऐसा मौन जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहता है। अब धीरे धीरे यह अनुभूति गहराती जाती है कि जीवन को समझने के लिए उसे बदलने की नहीं, उसे देखने की आवश्यकता है। और देखने का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं,
बल्कि बिना किसी निर्णय के, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी तुलना के देखना। जैसे पहली बार कोई बच्चा किसी चीज को देखता है पूरी मासूमियत से, बिना किसी पूर्वाग्रह के, उसी तरह जब तुम अपने भीतर और बाहर घट रही हर घटना को देखना शुरू करते हो तो एक नया आयाम खुलता है, एक ऐसा आयाम जहां हर चीज अपने असली रूप में प्रकट होने लगती है, बिना तुम्हारे मन के रंगों के। अब तक तुम जो कुछ भी देख रहे थे वह तुम्हारे विचारों से छनकर आ रहा था। तुम्हारा मन हर अनुभव पर अपनी छाया डाल देता था। अगर मन दुखी है तो पूरी दुनिया दुखी लगती है, अगर मन प्रसन्न है तो सब कुछ सुंदर दिखाई देता है। लेकिन यह सुंदरता या कुरूपता वास्तविक नहीं होती, यह केवल मन का प्रक्षेपण होती है। और जब यह समझ भीतर उतरती है तो तुम धीरे धीरे अपने मन से दूरी बनाना शुरू करते हो। तुम समझते हो कि जो कुछ तुम देख रहे हो वह पूरी सच्चाई नहीं है, और यही समझ तुम्हें गहराई में ले जाने का द्वार बनती है। धीरे धीरे तुम अनुभव करने लगते हो कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं है, यहां कोई ठहराव नहीं है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। और इस बदलते हुए प्रवाह में जो भी चीज तुम पकड़ने की कोशिश करते हो वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाती है, क्योंकि पकड़ केवल स्थिर चीजों पर संभव है और यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। इसलिए पकड़ने की कोशिश ही तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। लेकिन जैसे ही तुम पकड़ छोड़ते हो एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे तुम पहली बार सांस ले पा रहे हो, क्योंकि अब तुम जीवन के साथ लड़ नहीं रहे, अब तुम उसके साथ बह रहे हो। और बहने में कोई प्रयास नहीं होता, बहने में कोई संघर्ष नहीं होता। बहना बहुत ही सहज है, बहुत ही स्वाभाविक है। इस बहने में ही एक गहरी बुद्धिमत्ता छुपी है, क्योंकि जब तुम बहते हो तो तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो, तुम अलग नहीं रहते, तुम अलग होने का भ्रम छोड़ देते हो। और यही अलग होने का भ्रम तुम्हारे सारे संघर्षों की जड़ है। तुम सोचते हो कि तुम अलग हो, तुम अकेले हो, तुम्हें सब कुछ खुद करना है, तुम्हें सब कुछ नियंत्रित करना है। लेकिन जैसे ही यह भ्रम टूटता है तुम देखते हो कि तुम कभी अलग थे ही नहीं, तुम हमेशा इस विशाल अस्तित्व का हिस्सा थे। और जब यह अनुभव गहराता है तो एक अद्भुत शांति उतरती है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं, अब तुम्हें किसी से तुलना नहीं करनी, अब तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। और यह पूर्णता किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह केवल समझ से आती है। अब तुम्हारे भीतर जो मौन है वह केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, वह एक जीवंत मौन है, एक ऐसा मौन जो हर क्षण जागरूक है, जो हर क्षण देख रहा है। और इस मौन में एक संगीत है, एक गहराई है, एक ऐसी अनुभूति है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जब तुम इस मौन में बैठते हो तो समय का अनुभव बदल जाता है। अब समय तुम्हें खींचता नहीं, अब समय तुम्हें धकेलता नहीं, अब समय बस एक पृष्ठभूमि बन जाता है और तुम उसके पार चले जाते हो। तुम उस जगह को छूते हो जहां कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, केवल एक अनंत वर्तमान है। और इसी वर्तमान में जीवन का सारा सौंदर्य छुपा है, क्योंकि जीवन कभी भी अतीत में नहीं होता और कभी भी भविष्य में नहीं होता, वह हमेशा इसी क्षण में होता है। लेकिन तुम इसे चूक जाते हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है। अब धीरे धीरे तुम यह भी समझने लगते हो कि तुम्हारी पीड़ा का कारण घटनाएं नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया है। वही घटना किसी और के लिए साधारण हो सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए पीड़ा बन जाती है, क्योंकि तुम उसे एक विशेष अर्थ दे देते हो, तुम उसे अपने अतीत से जोड़ देते हो, तुम उसे अपनी पहचान से जोड़ लेते हो। लेकिन जब तुम साक्षी बन जाते हो तो तुम देखते हो कि हर घटना केवल एक घटना है, उसका कोई स्थायी अर्थ नहीं है, तुम ही उसे अर्थ देते हो। और जैसे ही तुम अर्थ देना बंद कर देते हो, घटनाएं अपनी पकड़ खो देती हैं, वे आती हैं और चली जाती हैं बिना तुम्हें छुए। यही वह क्षण है जब तुम सच्ची स्वतंत्रता को महसूस करते हो, क्योंकि अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो।
अब तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं हो, अब तुम अपनी भावनाओं के भी गुलाम नहीं हो। अब तुम केवल एक साक्षी हो जो सब कुछ देख रहा है, और इस साक्षी भाव में एक अद्भुत करुणा भी जन्म लेती है, क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तो तुम दूसरों को भी समझने लगते हो। तुम देखते हो कि हर व्यक्ति अपने ही भ्रमों में जी रहा है, हर व्यक्ति अपने ही डर और इच्छाओं के जाल में उलझा हुआ है, और यह देखकर तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं आता, बल्कि एक गहरी करुणा उठती है। अब तुम किसी से लड़ना नहीं चाहते, अब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति का अपना समय है, हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। जैसे तुम्हें समझने में समय लगा, वैसे ही दूसरों को भी लगेगा, और यह समझ तुम्हें और भी शांत बना देती है। अब तुम्हारे भीतर एक विश्वास पैदा होता है जीवन पर, अस्तित्व पर, एक ऐसा विश्वास जो किसी तर्क पर आधारित नहीं है, बल्कि अनुभव पर आधारित है। तुम जानते हो कि जो भी हो रहा है वह अपने आप में पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, और इस विश्वास के साथ तुम हर परिस्थिति को स्वीकार करने लगते हो, न कि मजबूरी में बल्कि समझ के साथ। तुम जानते हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखा रहा है, हर स्थिति तुम्हें और गहरा बना रही है। अब शांत रहो, समय सब बदल देगा। यह केवल एक सलाह नहीं रह जाती, यह तुम्हारी जीवन शैली बन जाती है। तुम हर परिस्थिति में शांत रहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यह भी बदल जाएगा। तुम हर खुशी में भी शांत रहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यह भी स्थायी नहीं है। और इस तरह तुम एक ऐसे संतुलन में जीने लगते हो जहां कोई भी चीज तुम्हें ज्यादा हिला नहीं सकती। तुम जीवन के बीच में होते हुए भी उससे परे हो जाते हो। तुम खेल में होते हो, लेकिन खिलाड़ी नहीं रहते, तुम दर्शक बन जाते हो, और यही दर्शक भाव तुम्हें उस अंतिम सत्य के करीब ले जाता है जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। हर विचार, हर पहचान, हर भ्रम, और जो बचता है वह केवल शुद्ध चेतना है। एक ऐसा मौन जो कभी टूटता नहीं, एक ऐसी शांति जो कभी डगमगाती नहीं। और अब जब यह यात्रा अपनी अंतिम गहराई की ओर बढ़ती है तो भीतर कुछ ऐसा घटने लगता है जिसे शब्दों में पकड़ना लगभग असंभव है, क्योंकि अब तक जो भी समझ था वह धीरे धीरे गिरने लगता है। जैसे कोई सीढ़ी थी जिस पर चढ़कर तुम ऊपर आए, और अब उसी सीढ़ी की भी आवश्यकता नहीं रह गई। अब न कोई विधि बचती है, न कोई प्रयास, न कोई लक्ष्य। अब केवल एक शुद्ध उपस्थिति रह जाती है जो न कुछ चाहती है, न कुछ बदलना चाहती है, न कहीं पहुंचना चाहती है। अब तक तुम यह समझते रहे कि तुम्हें शांत होना है, तुम्हें साक्षी बनना है, तुम्हें स्वीकार करना है, लेकिन अब यह भी स्पष्ट होने लगता है कि यह सब भी सूक्ष्म प्रयास ही थे, और जहां प्रयास है वहां एक हल्की सी अशांति छुपी रहती है, क्योंकि प्रयास का अर्थ है कि कुछ अभी अधूरा है, कुछ अभी पाना बाकी है, और यह पाना ही तुम्हें यात्रा में बांधे रखता है। लेकिन जब यह भी दिख जाता है कि पाने को कुछ नहीं है, कि जो भी खोजा जा रहा था वह पहले से ही भीतर मौजूद है, तब एक गहरी विश्रांति उतरती है। एक ऐसी विश्रांति जिसमें कोई खोज नहीं बचती, कोई जिज्ञासा नहीं बचती, कोई बेचैनी नहीं बचती, केवल होना बचता है। यह होना बहुत ही साधारण लगता है, इतना साधारण कि मन उसे महत्व नहीं देता, क्योंकि मन हमेशा असाधारण की तलाश में रहता है, कुछ अलग, कुछ खास, कुछ अद्भुत। लेकिन सत्य हमेशा साधारण में छुपा होता है, इतना साधारण कि तुम उसे बार बार चूक जाते हो। अब जो मौन है वह किसी अभ्यास से नहीं आया है, वह तुम्हारा स्वभाव बन गया है। अब तुम्हें चुप रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, अब विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब विचार आते भी हैं तो वे तुम्हें छूते नहीं, वे आते हैं और चले जाते हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और बह जाते हैं, और तुम अब आकाश हो, विशाल, असीम, अछूता। बादल उसमें आते हैं, लेकिन आकाश पर कोई निशान नहीं छोड़ते। उसी तरह जीवन की घटनाएं आती हैं, भावनाएं उठती हैं, विचार गुजरते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो केंद्र है वह अछूता रहता है,
अब समय का अनुभव भी पूरी तरह बदल चुका है। अब समय तुम्हारे लिए कोई रेखा नहीं है जो अतीत से भविष्य की ओर जा रही है। अब समय एक गहराई बन गया है, एक विस्तार बन गया है, जहां हर क्षण अनंत है, जहां हर पल में पूरी सृष्टि समाई हुई है। अब शांत रहो, समय सब बदल देगा। यह वाक्य भी अपने आप में विलीन हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हें समय पर भरोसा करने की भी जरूरत नहीं रही। अब तुम सीधे उस स्थान पर आ गए हो जहां समय पहुंच नहीं सकता, जहां कोई परिवर्तन नहीं है, जहां सब कुछ सदा से है जैसा है। अब तुम्हारे भीतर जो शांति है वह किसी कारण से नहीं है, वह बिना कारण की शांति है। और जो शांति बिना कारण की होती है वही सच्ची होती है, क्योंकि कारण बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो बिना कारण है वह कभी नहीं बदलता। अब तुम्हें जीवन को समझने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम जीवन हो। अब कोई दूरी नहीं बची, कोई अलगाव नहीं बचा। जो कुछ भी है वही तुम हो। और यह अनुभव इतना पूर्ण है कि इसमें कुछ जोड़ने की कोई संभावना नहीं और कुछ घटाने की भी कोई आवश्यकता नहीं। अब डर पूरी तरह समाप्त हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है और अब तुम्हारे लिए कोई भविष्य नहीं है। अब केवल यह क्षण है जो हमेशा था, जो हमेशा रहेगा, और इस क्षण में कोई खतरा नहीं है, कोई असुरक्षा नहीं है। अब मृत्यु का भी भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो तुम हो वह कभी जन्मा ही नहीं था, और जो जन्मा नहीं वह मर भी नहीं सकता। शरीर आएगा और जाएगा, विचार आएंगे और जाएंगे, भावनाएं उठेंगी और मिट जाएंगी, लेकिन जो देख रहा है, जो साक्षी है, वो हमेशा बना रहता है। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है, बिना किसी कारण के, केवल इस बात के लिए कि तुम हो, कि यह अस्तित्व है, कि यह जीवन है। और यह कृतज्ञता तुम्हें और भी गहराई में ले जाती है। अब कोई प्रश्न नहीं बचता, क्योंकि प्रश्न हमेशा मन के होते हैं, और मन अब शांत है। अब केवल एक उत्तर बचता है, जो शब्दों में नहीं है, जो केवल अनुभव में है। जो बदल रहा है उसे रोकना खुद को रोकना है। जब आप छोड़ना सीखते हैं तब आप उदासीन नहीं बनते, बल्कि जागरूक बनते हैं। आप समझने लगते हैं कि कहां देना है और कहां रुक जाना है। आप हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, आप हर लड़ाई नहीं लड़ते। आप चुनते हैं कि आपकी ऊर्जा कहां खर्च होनी चाहिए। यही समझ जीवन को आसान बनाती है। छोड़ने के बाद जीवन खाली नहीं होता, बल्कि साफ होता है। जैसे किसी कमरे से फालतू सामान निकाल दिया जाए तो जगह बनती है, हवा आती है, रोशनी फैलती है। उसी तरह जब आप अपने भीतर से बेकार डर, अनावश्यक रिश्ते, झूठी उम्मीदें और बीता हुआ दर्द निकाल देते हैं, तब आपके भीतर शांति के लिए जगह बनती है। जीवन आसान तब नहीं होता जब सब कुछ हमारे अनुसार चलने लगे। जीवन आसान तब होता है जब हम हर चीज को अपने अनुसार मोड़ने की जिद छोड़ देते हैं। जिस दिन आप यह समझ जाते हैं कि कुछ चीजों का जाना ही आपके लिए सही था, उस दिन शिकायतें कम होने लगती हैं। आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करने लगते हैं जैसा वो है, और यही स्वीकार भाव सबसे बड़ी मुक्ति है। छोड़ना सीख लो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर जाएगा नहीं, और जो नहीं है उसे पकड़कर रखने से सिर्फ थकान मिलेगी। जीवन को हल्का बनाना है तो हाथ खोलना सीखो, क्योंकि बंद मुट्ठी में सिर्फ दर्द रहता है, खुली हथेली में शांति उतरती है। कई बार हम लोगों को नहीं, अपनी कल्पनाओं को पकड़कर रखते हैं। हम उस इंसान से प्रेम नहीं करते जो सामने है, बल्कि उस इंसान से प्रेम करते हैं जो हमारी उम्मीदों में है। और जब सामने वाला हमारी कल्पना जैसा नहीं बन पाता तो हमें दुख होता है। तब हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं, ना समझाने की कोशिश करते हैं, और अंत में खुद को थका देते हैं। छोड़ना यहां यह मान लेना है कि हर कोई वैसा नहीं हो सकता जैसा हम चाहते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ा तुलना से आती है। हम दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। हम उनकी हंसी देखते हैं लेकिन उनके आंसू नहीं। हम उनकी सफलता देखते हैं लेकिन उनका संघर्ष नहीं।
फिर हम अपने जीवन को पकड़कर कोसने लगते हैं। तुलना छोड़ना सीखते ही जीवन आसान होने लगता है, क्योंकि तब हम अपने रास्ते को अपना मान लेते हैं। कई लोग अपने सपनों को पकड़कर दुखी रहते हैं। सपने पूरे न हो तो लगता है कि जीवन बेकार हो गया, लेकिन हर सपना पूरा न होना असफलता नहीं होता। कुछ सपने हमें रास्ता दिखाने आते हैं, मंजिल नहीं। जब हम यह समझ लेते हैं तब हम खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। छोड़ना मतलब यह नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें। छोड़ना मतलब यह है कि आप परिणाम से खुद को बांधना छोड़ दें। आप मेहनत करें, पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन अगर नतीजा वैसा न आए जैसा आपने सोचा था तो खुद को तोड़े नहीं। यही संतुलन जीवन को सरल बनाता है। हम कई बार खुद को भी पकड़ कर रखते हैं, अपने पुराने रूप को, अपनी पुरानी पहचान को। हमें लगता है कि अगर हम बदल गए तो लोग हमें पहचानेंगे नहीं, लेकिन जीवन में बढ़ने के लिए बदलना जरूरी है। जो इंसान हर दिन वही रहता है वह धीरे धीरे भीतर से मरने लगता है। खुद को छोड़ना मतलब खुद को खोना नहीं, बल्कि खुद को नया रूप देना है। कभी कभी हमें उन लोगों को भी छोड़ना पड़ता है जिनसे हम प्रेम करते हैं। यह सबसे कठिन होता है, क्योंकि प्रेम का मतलब पकड़ कर रखना समझ लिया गया है, जबकि सच्चा प्रेम आजादी देता है। अगर किसी का जाना उसे खुश करता है तो उसे रोकना प्रेम नहीं, स्वार्थ है। यह स्वीकार करना बहुत भारी होता है, लेकिन इसी में सबसे ज्यादा परिपक्वता होती है। हम जिन बातों को दिल में दबाकर रखते हैं वही बाद में जहर बन जाती है। बिना कहे हुए शब्द, बिना रोए हुए आंसू, बिना जताया हुआ दर्द। छोड़ना मतलब उन भावनाओं को बाहर आने देना भी है। रो लेना कमजोरी नहीं है, रो लेना साफ होना है। जब आप छोड़ते हैं तो कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, कहेंगे कि तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन उन्हें क्या पता कि पहले जैसा रहना ही आपको तोड़ रहा था। हर बदलाव के साथ कुछ लोग छूट जाते हैं, और यह ठीक है। हर कोई आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। जीवन तब भारी होता है जब हम हर किसी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेते हैं। हर किसी को खुश करना, हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना। लेकिन सच यह है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, और जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं तब भीतर बहुत सुकून उतरता है। छोड़ना सीखना मतलब यह समझना भी है कि आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब आप अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं तब आप हमेशा असुरक्षित रहते हैं, लेकिन जब आप यह जिम्मेदारी खुद लेते हैं तब जीवन स्थिर होने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपको हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। हर टिप्पणी का जवाब देना, हर आलोचना से लड़ना, हर बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं। कुछ बातें सुनकर छोड़ देना ही समझदारी होती है। यही मौन आपको मजबूत बनाता है, और एक दिन आप पाएंगे कि जो चीजें कभी आपको तोड़ देती थी वही अब आपको हिला भी नहीं पाती, क्योंकि आपने उन्हें पकड़कर रखने की आदत छोड़ दी है। जीवन तब आसान नहीं होता जब समस्याएं खत्म हो जाएं। जीवन आसान तब होता है जब समस्याएं आपको नियंत्रित करना बंद कर दें। जब इंसान छोड़ना सीखने लगता है तब उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। वह समझ यह होती है कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, और हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। पहले जो बातें रातों की नींद छीन लेती थी, अब वही बातें बस आती हैं और चली जाती हैं, क्योंकि अब आप उनसे चिपकते नहीं। आप उन्हें देख लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर जाने देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मजबूत वही है जो सब कुछ सह ले, लेकिन सच्चाई यह है कि मजबूत वही है जो यह पहचान ले कि अब और सहना खुद के साथ अन्याय है। सहने और स्वीकार करने में फर्क होता है। स्वीकार करना शांति देता है, सहना धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। छोड़ना इसी फर्क को समझने का नाम है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां कोई रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। तब हम पुराने रास्तों को ही पकड़कर बैठे रहते हैं, चाहे वे हमें चोट ही क्यों न पहुंचा रहे हों, क्योंकि अनजान रास्ता डराता है, लेकिन हर नया रास्ता पहले अनजान ही होता है।
अगर हम डर के कारण वहीं रुके रहे तो जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। छोड़ना यहां यह मान लेना है कि अनिश्चितता भी जीवन का हिस्सा है। जब आप छोड़ना सीखते हैं तब आपको यह भी समझ आता है कि हर दुख को ठीक करना आपका काम नहीं है। कुछ दुख समय के साथ अपने आप हल्के हो जाते हैं। आप उन्हें जबरदस्ती ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वे और गहरे बैठ जाएंगे। जैसे कीचड़ में फंसने पर जितना ज्यादा हाथ पैर मारो उतना ही डूबते हो। शांत रहो, खुद को संभालो और बाहर निकलने का रास्ता अपने आप दिखने लगता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ लेते हैं। कोई तारीफ करे तो हम खुश, कोई अनदेखा करे तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जब आप छोड़ना सीखते हैं तब आप ये समझते हैं कि आपकी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। यह समझ भीतर ऐसी मजबूती लाती है जिसे कोई हिला नहीं सकता। कभी कभी हम उन गलतियों को भी करकर बैठे रहते हैं जो हमने सालों पहले की होती हैं। हम खुद को माफ नहीं कर पाते, बार बार वही बात याद करके खुद को सजा देते रहते हैं। लेकिन आत्मदंड से कोई सुधार नहीं होता। सुधार तब होता है जब आप सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। खुद को माफ करना भी छोड़ने का ही एक रूप है। जीवन में कुछ रिश्ते मौसम की तरह होते हैं। वे आते हैं, कुछ समय ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर आप हर जाते हुए मौसम को पकड़कर रोकना चाहेंगे तो अगला मौसम कभी आएगा ही नहीं। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता कुछ न कुछ सिखाने आता है। जब आप यह सीख पकड़ लेते हैं तब व्यक्ति को छोड़ना आसान हो जाता है। छोड़ना सीखने के बाद इंसान अकेला नहीं पड़ता बल्कि चयनशील हो जाता है। उसे हर भीड़ की जरूरत नहीं रहती। वह कम लोगों में भी पूरा महसूस करता है क्योंकि अब उसे खुद के साथ रहना आ गया होता है। जो इंसान खुद के साथ बैठ सकता है वह कभी भी खाली नहीं होता। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। जहां पहले गुस्सा आता था वहां अब समझ आ जाती है। जहां पहले शिकायत थी वहां अब स्वीकार है। यह बदलाव जोर से नहीं आता, ये बहुत शांति से आता है। और यही असली परिवर्तन होता है। जब आप चीजों को जाने देते हैं तब जीवन आपको नई चीजें सौंपने लगता है। लेकिन अगर आपके हाथ पहले से भरे हों तो नया कैसे आएगा? इसलिए जीवन कभी कभी हमसे छीनता नहीं है, वह जगह बनाता है, पर हम उसे छीनना समझ लेते। शांत रहना अक्सर गलत समझा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शांत रहना मतलब चुप रहना, दब जाना या परिस्थितियों से हार मान लेना है। लेकिन वास्तविक शांति इन सब से बिल्कुल अलग है। शांति कोई बाहरी स्थिति नहीं है बल्कि भीतर की अवस्था है। यह वह स्थिति है जहां मन प्रतिक्रिया करने के बजाय देखने लगता है, समझने लगता है। जब मन समझने लगता है तब शोर अपने आप गिर जाता है। शांत व्यक्ति वह नहीं होता जो बोलता नहीं, बल्कि वह होता है जो बोलने से पहले जागरूक होता है। मनुष्य का मन स्वभाव से अशांत है। वह या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। अतीत की स्मृतियां पछतावे और अपराधबोध को जन्म देती हैं और भविष्य की कल्पनाएं भय और चिंता को, इन दोनों के बीच वर्तमान कहीं खो जाता है। शांति का अर्थ है वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होना। जब तुम अभी में होते हो तब मन के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बचती। वहीं से शांति की शुरुआत होती है। हमारी अशांति का सबसे बड़ा कारण है प्रतिक्रिया। कोई कुछ कह देता है और भीतर आग लग जाती है। कोई हमारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता और हम बेचैन हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, हम केवल ये देखते हैं कि उसने हमारी छव्य, हमारे अहंकार, हमारी अपेक्षा को कैसे छुआ। जहां अहंकार होता है वहां शांति नहीं हो सकती। अहंकार हमेशा लड़ाई चाहता है, सही साबित होने की, श्रेष्ठ दिखने की, जीतने की। शांत रहना सीखने का पहला कदम है यह समझना कि हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं है। हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देना तुम्हें कमजोर बनाता है, मजबूत नहीं। दुनिया में सबसे अधिक ऊर्जा व्यर्थ प्रतिक्रिया में नष्ट होती है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। कोई भी तुम्हें परेशान कर सकता है बस एक शब्द बोलकर। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहन
आ सीख जाता है, उसे परेशान करने के लिए पूरी दुनिया भी कम पड़ जाती है। शांति का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय सहो। शांति का अर्थ है सही समय पर, सही शब्दों में, सही ऊर्जा के साथ बोलना। क्रोध में बोला गया सत्य भी जहर बन जाता है, और शांति में बोला गया कठोर सत्य भी औषधि बन सकता है। इसलिए शांति कायरता नहीं है, यह विवेक है, यह समझ है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध एक गर्म कोयले की तरह है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन पहले वह तुम्हारा ही हाथ जलाता है। जब तुम क्रोधित होते हो तब सामने वाले को कम और स्वयं को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो। शांति इस कोयले को हाथ में लेने से इनकार करना है। इसका अर्थ है मैं अपने मन की आग में खुद को नहीं जलाऊंगा। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी अपने संघर्षों, डर और घावों के साथ जी रहा है। जब कोई कठोर बोलता है, अपमान करता है या गलत व्यवहार करता है तो वह अपनी पीड़ा का ही प्रक्षेपण कर रहा होता है। शांत व्यक्ति यह देख पाता है, वह शब्दों के पीछे छिपे दर्द को पहचान लेता है। इसलिए वह बदले में जहर नहीं उगलता, बल्कि दूरी या मौन चुन लेता है। शांत रहना सीखना एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह धीरे धीरे विकसित होने वाली समझ है। जैसे जैसे तुम स्वयं को देखने लगते हो, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने क्रोध को, वैसे वैसे तुम उनसे अलग होने लगते हो। जब तुम क्रोध को देख सकते हो तब तुम क्रोध नहीं रहते। देखने वाला कभी वही नहीं होता जिसे वह देख रहा है। यही साक्षी भाव शांति की जड़ है। आज का मनुष्य बाहर बहुत कुछ जीत रहा है, लेकिन भीतर हार रहा है। रिश्ते, सफलता, पैसा सब कुछ होते हुए भी भीतर अशांति है, क्योंकि हमने बाहर जीतना सीखा है, भीतर शांत रहना नहीं। शांति सिखाई नहीं जाती, शांति समझी जाती है। और यह समझ तब आती है जब जीवन तुम्हें थका देता है, जब बार बार की लड़ाइयां, बहसें और अपेक्षाएं तुम्हें खाली कर देती हैं। शांत व्यक्ति के पास एक विशेष गरिमा होती है, उसकी उपस्थिति में भी एक ठहराव होता है। वह ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जो बोलता है वह गहराई से उतरता है। वह भीड़ का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि भीड़ शोर से बनी होती है। वो अकेला खड़ा हो सकता है क्योंकि उसे भीतर का सहारा मिल चुका होता है। शांति तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें भीतर से अडिग बनाती है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहना सीख लेता है उसके भीतर एक ऐसा केंद्र बन जाता है जो हिलता नहीं। वहीं से जीवन का वास्तविक सौंदर्य शुरू होता है, यहीं से यात्रा शुरू होती है। बाहर के शोर से भीतर के मौन की ओर। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। बाहर की परिस्थितियां केवल बहाने हैं, असली अशांति भीतर जन्म लेती है। मन लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है, तुलना, डर, अपेक्षा, शिकायत, योजना। यह निरंतर चलती हुई धारा ही अशांति की जड़ है। जब मन शांत नहीं होता तब कोई भी परिस्थिति सुख नहीं दे सकती, और जब मन शांत हो जाए तब कठिन से कठिन स्थिति भी बोझ नहीं बनती। मन का स्वभाव है प्रतिक्रिया करना। कोई घटना घटती है और मन तुरंत उसका अर्थ निकाल लेता है, अच्छा या बुरा, सही या गलत, मेरे पक्ष में या मेरे विरुद्ध। यह अर्थ निकालने की आदत ही प्रतिक्रिया को जन्म देती है। हम घटना को नहीं देखते, हम अपनी व्याख्या को देखते हैं, और फिर उसी व्याख्या के अनुसार क्रोध, दुख या भय पैदा होता है। यदि वही घटना किसी और के साथ घटे तो उसकी प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि समस्या घटना नहीं, हमारी मानसिक व्याख्या है। प्रतिक्रिया और उत्तर में बड़ा अंतर है। प्रतिक्रिया स्वचालित होती है, बिना सोचे, बिना जागरूकता के। उत्तर सजग होता है समझ के साथ, ठहराव के बाद। प्रतिक्रिया पशु प्रवृत्ति है, उत्तर मानवीय चेतना का गुण है। जब तुम प्रतिक्रिया करते हो तब तुम वर्तमान में नहीं होते, तुम अपने पुराने संस्कारों, घावों और स्मृतियों से संचालित होते हो। इसलिए अक्सर हम वही कहते हैं जो बाद में हमें स्वयं को कड़वा लगने लगता है। प्रतिक्रिया का सबसे बड़ा ईंधन है अहंकार।
अहंकार का अर्थ है स्वयं की एक छवि, एक कल्पना कि मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा समझा जाना चाहिए, मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। जब कोई इस छवि को चुनौती देता है तब अहंकार घायल हो जाता है और उसी क्षण क्रोध, आक्रोश और हिंसा जन्म लेते हैं। हम कहते हैं कि सामने वाले ने हमें दुख दिया, लेकिन वास्तव में दुख हमारी टूटी हुई छवि का होता है। अहंकार हमेशा तुलना में जीता है। कोई हमसे आगे निकल जाए तो ईर्ष्या होती है, कोई पीछे रह जाए तो अहंकार फूल जाता है। इस निरंतर तुलना में मन कभी विश्राम नहीं पाता। शांत रहने के लिए तुलना से बाहर आना आवश्यक है। जब तुम स्वयं को किसी से बेहतर या बदतर सिद्ध करने की दौड़ से बाहर आ जाते हो, तभी भीतर विश्राम संभव होता है। बुद्ध कहते हैं कि अहंकार एक भ्रम है, एक झूठी पहचान। तुम वह नहीं हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। तुम विचारों से पहले भी थे और विचारों के बाद भी रहोगे। जब तुम यह देखना शुरू करते हो कि विचार आते जाते हैं लेकिन देखने वाला स्थिर है, तब धीरे धीरे अहंकार ढीला पड़ने लगता है। अहंकार को मारना नहीं पड़ता, उसे केवल समझना होता है। समझ अपने आप उसे गिरा देती है। प्रतिक्रिया से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि भावनाएं समाप्त हो जाएं। भावनाएं आती रहेंगी, क्रोध, दुख, आनंद, लेकिन तुम उनसे पहचाने नहीं जाओगे। तुम जानोगे मेरे भीतर क्रोध है, न कि मैं क्रोधित हूं। यह छोटा सा अंतर तुम्हें पूरी तरह बदल देता है। अब क्रोध तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा अनुभव मात्र रह जाता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम शांत रहते हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका अर्थ है कि तुमने अपने अहंकार को उस व्यक्ति के हाथों में नहीं दिया। तुमने उसे यह शक्ति नहीं दी कि वह तुम्हारे भीतर आग जला सके। यह आंतरिक स्वतंत्रता है, सबसे बड़ी स्वतंत्रता। मन को शांत करने का पहला अभ्यास है ठहराव। कुछ भी घटे तुरंत प्रतिक्रिया मत करो। एक सांस लो, बस देखो कि भीतर क्या उठ रहा है। यह छोटा सा ठहराव प्रतिक्रिया की पूरी श्रृंखला को तोड़ सकता है। शुरुआत में यह कठिन लगेगा क्योंकि मन वर्षों से आदतन प्रतिक्रिया करता आया है, लेकिन धीरे धीरे यह ठहराव तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। शांत व्यक्ति वह नहीं होता जिसके मन में कभी विचार नहीं आते, बल्कि वह होता है जो विचारों के बीच भी केंद्रित रहता है। जैसे नदी बहती रहती है लेकिन नदी के तल में एक स्थिरता होती है, उसी तरह विचार आते जाते रहे लेकिन तुम्हारे भीतर एक साक्षी बना रहे। यही साक्षी तुम्हें मन का दास बनने से बचाता है। जब मन प्रतिक्रिया से मुक्त होता है तब ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा समझ, करुणा और सृजन में बदल सकती है। जो व्यक्ति हर समय लड़ता रहता है, उसके पास प्रेम के लिए ऊर्जा नहीं बचती। शांति ऊर्जा का संरक्षण है। याद रखो, दुनिया तुम्हें परेशान नहीं करती, तुम्हारा अहंकार करता है। और जिस दिन तुम यह देख लोगे, उसी दिन से शांति तुम्हारे जीवन में उतरने लगेगी। क्रोध कोई अचानक पैदा होने वाली भावना नहीं है। यह भीतर लंबे समय से जमा होती हुई असंतुष्टि, अपेक्षाओं और दबी हुई पीड़ा का विस्फोट है। हम अक्सर सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति या परिस्थिति ने हमें क्रोधित कर दिया, लेकिन सच यह है कि क्रोध पहले से हमारे भीतर मौजूद होता है। बाहर की घटना केवल उस क्रोध को बाहर आने का अवसर देती है। यदि भीतर क्रोध न हो तो बाहर का कोई भी व्यवहार उसे जन्म नहीं दे सकता। क्रोध की सबसे पहली जड़ है अपेक्षा। हम लोगों से, रिश्तों से, जीवन से एक निश्चित प्रकार के व्यवहार की उम्मीद करते हैं। जब जीवन हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता, तब निराशा जन्म लेती है, और जब निराशा को हम स्वीकार नहीं कर पाते, तब वही निराशा क्रोध में बदल जाती है। जितनी अधिक अपेक्षाएं, उतना अधिक क्रोध। अपेक्षा दरअसल यह मान लेना है कि दुनिया हमें समझती है और हमें वैसा ही व्यवहार देगी जैसा हम चाहते हैं। यह एक भ्रम है। क्रोध की दूसरी गहरी जड़ है असुरक्षा। जब हम भीतर से कमजोर होते हैं, जब हमारा आत्मविश्वास दूसरों की स्वीकृति पर टिका होता है, तब जरा सा विरोध भी हमें असहनीय लगने लगता है। कोई हमारी बात काट दे, हमें नजरअंदाज कर दे या हमारी आलोचना कर दे, और भीतर आग लग जाती है।
यह आग सामने वाले की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी असुरक्षा की वजह से जलती है। तीसरी जड़ है दबा हुआ दर्द। बहुत से लोग सीधे दुख को महसूस करना नहीं जानते। दुख उन्हें कमजोर महसूस कराता है, इसलिए वे दुख को क्रोध में बदल लेते हैं। आंसू बहाने के बजाय वे आवाज ऊंची कर लेते हैं। यही कारण है कि क्रोध के पीछे अक्सर गहरा दुख छिपा होता है। जो व्यक्ति अपने दुख को स्वीकार करना सीख लेता है, उसका क्रोध अपने आप कम होने लगता है। बचपन में जो देखा वही सीखा। यदि बचपन में क्रोध को शक्ति का प्रतीक माना गया, यदि गुस्से से काम करवाया गया, तो वही पैटर्न जीवन भर चलता रहता है। मन उसी भाषा को समझता है जो उसने सीखी है, लेकिन जो सीखा गया है वह बदला भी जा सकता है। जागरूकता पुरानी आदतों की जंजीर तोड़ सकती है। क्रोध का एक बड़ा कारण है नियंत्रण की इच्छा। हम चाहते हैं कि चीजें हमारे अनुसार चले, लोग हमारे अनुसार बदलें, जीवन हमारी योजना के अनुसार घटे। जब नियंत्रण हाथ से फिसलता है, तब क्रोध जन्म लेता है। शांत व्यक्ति नियंत्रण छोड़ देता है, वह प्रवाह में जीता है। उसे समझ आ जाती है कि जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध जलती हुई आग है जो सबसे पहले अपने घर को जलाती है। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय कभी भी सही नहीं होता। शब्द ऐसे निकलते हैं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। रिश्ते ऐसे टूटते हैं जिनकी मरम्मत जीवन भर भी पूरी नहीं होती। इसलिए क्रोध का दमन नहीं, बल्कि उसकी समझ आवश्यक है। क्रोध से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी क्रोधित न हो। इसका अर्थ है कि तुम क्रोध के साथ तादात्म्य न करो। जब क्रोध आए तो उसे देखो, शरीर में हो रहे परिवर्तन को देखो, तेज सांस, तनाव, गर्मी, बस देखो, कुछ मत करो। देखने से ही क्रोध कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि क्रोध अंधेरे में फलता फूलता है, जागरूकता के प्रकाश में नहीं। क्रोध अक्सर हमें झूठा साहस देता है। वो हमें लगता है कि हम मजबूत हैं, लेकिन असल में वो हमारी कमजोरी को ढकता है। सच्ची ताकत शांत रहने में है, क्योंकि शांति में स्पष्टता होती है। शांत व्यक्ति जानता है कि कहां बोलना है और कहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से व्यवहार कर रहा है, तब क्रोध धीरे धीरे करुणा में बदलने लगता है। तब तुम किसी से लड़ते नहीं, बल्कि उसे समझते हो, और जो समझने लगता है वही मुक्त होता है। क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें दिखाता है कि भीतर कहां अपेक्षा है, कहां असुरक्षा है, कहां दर्द छिपा है। यदि तुम क्रोध को दबाओगे तो वह और गहरा जाएगा। यदि तुम उसे समझोगे तो वही तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। यहीं से अगला द्वार खुलता है, मौन की शक्ति। शांति किसी विचार को मान लेने से नहीं आती, बल्कि जागरूक कम होने से आती है। जब तुम अपने भीतर चल रही हर हलचल को देखने लगते हो, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तभी वास्तविक शांति का जन्म होता है। अधिकतर लोग शांति पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश स्वयं एक तनाव है। जहां प्रयास है वहां संघर्ष है। शांति प्रयास से नहीं, समझ से आती है। जागरूकता का अर्थ है जो है उसे वैसे ही देखना। मन जब क्रोधित हो तो क्रोध को देखना, जब दुखी हो तो दुख को देखना, जब बेचैन हो तो बेचैनी को देखना। देखने में कोई हिंसा नहीं होती, कोई दबाव नहीं होता, और यही अहिंसा मन को धीरे धीरे शांत कर देती है। जो भावना देखी जाती है वह टिक नहीं पाती, जो दबाई जाती है वही बार बार लौटती है। हम जीवन में अक्सर दो ही अवस्थाओं में रहते हैं, या तो अतीत में या भविष्य में। अतीत अपराधबोध देता है, भविष्य भय देता है। शांति केवल वर्तमान में संभव है। जागरूकता तुम्हें वर्तमान में वापस लाती है। जब तुम पूरी तरह अभी में होते हो, सांस लेते हुए, चलते हुए, सुनते हुए, तब मन के पास भटकने की जगह नहीं रहती। जागरूक व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देता है। उत्तर में समझ होती है, प्रतिक्रिया में आदत। जब कोई तुम्हें कठोर शब्द कहे और तुम उसे पूरी तरह सुन सको, बिना भीतर उबाल के, तभी तुम्हें पहली बार अपनी स्वतंत्रता का अनुभव होगा।
अब कोई तुम्हें अपने शब्दों से नियंत्रित नहीं कर सकता। शांति का एक बड़ा संकेत है जल्दीबाजी का कम होना। जो भीतर से अशांत होता है वो हर समय जल्दी में रहता है। जल्दी बोलना, जल्दी साबित करना, जल्दी पहुंचना जागरूकता गति को धीमा करती है, और जैसे ही गति धीमी होती है जीवन की गहराई दिखने लगती है। जागरूकता से अहंकार कमजोर पड़ता है, क्योंकि अहंकार अंधेपन में फलता है। जब तुम अपने विचारों, इच्छाओं और डर को साफ साफ देखने लगते हो तब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। अब तुम उनके मालिक हो, गुलाम नहीं। शांति का यह मार्ग किसी मंदिर, किसी ग्रंथ या किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। यह पूरी तरह तुम्हारे अनुभव पर आधारित है। जहां भी हो, घर में, कार्य में, भीड़ में, यदि जागरूकता है तो शांति संभव है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब शांति कोई विशेष अवस्था नहीं रह जाती, बल्कि तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। तब तुम शांत रहने की कोशिश नहीं करते, तुम शांत हो जाते हो। रिश्ते मनुष्य के जीवन का सबसे सुंदर अनुभव भी है और सबसे बड़ा संघर्ष भी। जहां भावनाएं गहरी होती हैं वहीं अपेक्षाएं भी गहरी हो जाती हैं, और जहां अपेक्षाएं होती हैं वहीं टकराव जन्म लेता है। अधिकतर रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्रेम नहीं होता, बल्कि इसलिए टूटते हैं कि हम प्रेम के साथ शांति बनाए रखना नहीं जानते। रिश्तों में अशांति की पहली वजह है दूसरे को बदलने की इच्छा। हम कहते हैं कि हम सामने वाले को स्वीकार करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हम चाहते हैं कि वह हमारी अपेक्षाओं के अनुसार बदल जाए। यह इच्छा प्रेम नहीं, नियंत्रण है। और जहां नियंत्रण होता है वहां शांति नहीं टिक सकती। प्रेम स्वीकार करता है, नियंत्रण दबाव डालता है। जब दो लोग साथ रहते तो दो अलग अलग संसार टकराते, दो संस्कार, दो सोच, दो अनुभव। यह स्वाभाविक है कि मतभेद होंगे। समस्या मतभेद नहीं है, समस्या है उन मतभेदों पर हमारी प्रतिक्रिया। यदि हर मतभेद को युद्ध बना लिया जाए तो रिश्ता बोझ बन जाता है, लेकिन यदि मतभेद को समझने का अवसर माना जाए तो वही रिश्ता गहराता है। रिश्तों में शांति का सबसे बड़ा अभ्यास है सुनना। अधिकतर लोग सुनते नहीं, वे केवल अपनी बारी का इंतजार करते हैं बोलने के लिए। जब तुम सामने वाले को बिना टोके, बिना बीच में कांटे, बिना बचाव किए सुनते हो तब उसके भीतर जमा बहुत सा तनाव अपने आप गिर जाता है। कई बार लोग समाधान नहीं चाहते, वे केवल सुने जाना चाहते हैं। अपेक्षाएं रिश्तों को भारी बनाती हैं। जब तुम किसी से अपेक्षा रखते हो कि वह तुम्हें समझे, तुम्हारी हर भावना पढ़ ले, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करे, तब तुम उसे एक बोझ दे रहे हो। कोई भी मनुष्य इतना सक्षम नहीं होता कि वह किसी और की हर अपेक्षा पूरी कर सके। अपेक्षाएं कम हो तो शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं। रिश्तों में शांति का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी असहमति न जताओ। असहमति आवश्यक है, लेकिन तरीका महत्वपूर्ण है। शांत स्वर में कही गई असहमति भी सुनी जाती है और क्रोध में कही गई सच्चाई भी ठुकरा दी जाती है।